सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। हर गलती एक नया सबक देती है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जिज्ञासा होनी चाहिए। जो हर हालात से कुछ सीखता है वही ज़िंदगी में सफल होता है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो गाइज़, अभी हमारा मॉर्निंग हो चुका है और आज हमारा मॉर्निंग सुबह 5:30 बजे हो चुका है, क्योंकि आज पतिदेव को जल्दी जाना था। उन्होंने बोला कि आज मैं जल्दी जाऊंगा, तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, 6 बजे के आसपास उठती हूँ, बट आज मैं 5 बजे के ही 5:30 बजे के ही आसपास उठ गई हूँ। उठकर फ्रेश होकर हाथ मुँह धोकर थोड़ा देर मैं बालकनी में टहल लेती हूँ, क्योंकि आज ना बालकनी में बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बालकनी में अभी थोड़ा सा अंधेरा है चारों तरफ और बिल्कुल अच्छा लग रहा था, हवा चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा वॉक कर ली। उसके बाद से वॉक करने के बाद उसके बाद मैं फ्रेश होकर उसके बाद से आ जाती हूँ यहाँ पढ़ाई करने के लिए। और आज मेरे पास क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, 5:30 हो रहा है, तो 6:30 बजे तक मैं अपना क्लास कर सकती हूँ। उसके बाद से आराम से मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी कर लूँगी। तो अभी मैं बैठी हूँ INM का बुक लेके। आज पहली बार मैं INM का बुक लेके बैठी हूँ। मैं सचिन एकेडमी से जो सचिन सर ने INM का बुक निकाला है वही वाला मैं परचेज की हूँ और उसी को आज रीडिंग कर रही हूँ। ऐसे तो INM में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो मोटा मोटा अक्षर में दिया हुआ है ना, मैं पहले उसको रीड कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे का क्लास कंप्लीट करके उसके बाद से आ गई फाइनली मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे पतिदेव ने बोला है कि 7:30 बजे से मैं आज जाऊंगा, तो थोड़ा जल्दी नाश्ता बना देना। तो अभी मैं नाश्ते का तैयारी और नाश्ते में मैं आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और उसके साथ रोटी या पराठा या पूरी कुछ भी बनाऊंगी। ऐसे तो उनसे पूछी तो उन्होंने बोला कि कुछ भी बना दो, कभी फरमाइश नहीं करते हैं। जो मुझे सहूलियत मिलती है मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बना लेती हूँ। वो फरमाइश करते तो थोड़ा बनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो कभी बोलते ही नहीं कि ये चीज़ बनाओ। तो मैं आज सोच रही हूँ कि पूड़ी ही बना दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गया है रोटी बना रही हूँ, तो आज मैं पूड़ी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे फाइनली अभी मैं पनीर का सब्ज़ी बनाने का जो है तैयारी कर रही हूँ। और गाइज, आई होप आप लोग की भी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरी तो जैसे तैसे चल ही रही है, जो कि आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोगों की कैसे चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइज, किसका किसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे तो गाइज हमारा कोर्स अभी बहुत ज़्यादा पीछे है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। आई होप देखते हैं कब तक पूरा होता है, बट लगी तो हूँ प्रयास में कि जल्दी कर पाऊँ। क्लास करना, सारे चीज़ को ना मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रयास में हूँ कि जल्दी कर लूँ। वैसे तो प्रैक्टिस वगैरह भी हमारा शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन क्या ही करूँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभार कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम मुझे मिलता है प्रैक्टिस वगैरह करने का। अभी तो क्लास में ही बिजी हूँ, जितना टाइम मिलता है उतना ही देर में मेरे को क्लास भी करना है। तो यहाँ पे फाइनली पतिदेव को खाना वगैरह देकर उसके बाद से मैं उनको खाना खा रहे हैं, तब तक मैं सोची कि अभी बाबू सोया हुआ है, तब तक मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लूँ, क्योंकि अभी मतलब बाबू सोया रहता है ना, तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जग जाता है तो फिर वो मेरे को करने नहीं देता है, बहुत परेशान करता है, कभी आगे पीछे आ जाता है, लगता है कि डर लगता है कि कहीं उसको लग ना जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए। आप लोगों को भी करना चाहिए। वैसे तो मैं करती हूँ, मेरे कमर में ना, वैसे जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा सीजरियन बेबी हुआ है और सीजर के बाद ना हमेशा ही कमर में दर्द होता ही रहता है। तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना, तो थोड़ा सा पेन कम होता है। चाहे मैं ज़्यादा देर बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ फिर तो भी पेन होने लगता है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज वगैरह करते रहती हूँ तो सही रहता है। उसके बाद से मेरा ना थोड़ा सा टमी भी निकल गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि टमी को थोड़ा अंदर करूँ, बट पता नहीं बहुत मुश्किल है
करना, बट मैं कोशिश में लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ के भी कुछ अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ टमी के लिए, जो कि मतलब अच्छा है टमी के लिए कि हो सकता है अंदर चला जाए, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो मैं यहाँ पे टमी के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद से नहा धो के फ्रेश होकर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि बाबू अब जग भी गया है तो वो खेल रहा है। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी। उसके बाद से मैं आ गई यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। ये तो हमारे डेली रूटीन में शामिल है, खाना पीना, पूजा पाठ करना। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें हमें पढ़ाई करना रहता है। हमें पढ़ाई उतना ही देर करने को मिलता है जितना देर हमारा बच्चा सोया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना रहता है। अगर हम खाली होते तो जब मन तब पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बेबी है तो हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो जब जितना देर सोया रहता है उतना ही देर हम पढ़ पाते हैं। तो उसके बाद से हम यहाँ पे पूजा अर्चना अपना करके उसके बाद से आ जाती हूँ। कुछ घर का भी छोटे छोटे काम जो होते हैं वो डेली रूटीन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हमने साथ साथ में जैसे नहाना धोना कर रही थी तब तक मैं यहाँ पे मशीन में कपड़ा भी डाल दी थी, साथ साथ में धुल गया था। और उसके बाद से मैं ड्राई के लिए लगा दी थी। उसके बाद मैं सोची कि नहा के आऊँगी तब तक मैं सूखने के लिए भी डाल दूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े को सूखने के लिए डाल देती हूँ। उसके बाद से मैं नाश्ता वगैरह करके बाबू को कोशिश करूँगी सुलाने की, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और ये जनाब सोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जब ये लेट से उठते हैं ना तो फिर जल्दी सोते नहीं है, फिर ये लेट ही सोते हैं। तो इसलिए मुझे इनको कैसे भी भुलिया के सुलाना पड़ता है, ये जल्दी सोते नहीं है। तो अभी मैं फ़िलहाल अब कपड़ा डाल रही हूँ और ये यहीं पे बार बार घूम रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं नीचे मछियाँ लगा ली हैं और साथ में पानी बार बार मशीन में का छू रहे हैं। उसके बाद से बहुत मेहनत के बाद ये फाइनली सो चुके हैं। और सोने के बाद इनको सुलाकर मैं आ जाती हूँ इधर दूसरे रूम में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम होने वाला है, 1 बजने वाला है और बहुत ज़्यादा आज टाइम हो गया पढ़ाई के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल ईवीएस का ही क्लास जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको मैं आज कवर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे उसी का चैप्टर लेके बैठी हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी के अंतर्गत सजीव का सजीव के साथ संबंध तथा सजीव का निर्जीव के साथ संबंध होना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। इसके बारे में सारा हम आज पढ़ेंगे। सर ने बताया पोषण स्तर के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। वह स्तर जिस पर ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव के स्थानांतरित होती है पोषण स्तर कहलाता है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो उसको कौन खाता है? पौधों को हिरन खाती है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। इस तरीके से एक दूसरे का आहार बनता है। लेडीमैन ने 1942 में बताया केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होंगी। जैसे कि सर ने बताया कुछ टॉपिक हम लोगों को, जैसे कि हरे पौधे जो हैं, मान लीजिए एक स्तर पे बताया उन्होंने टॉपिक लेवल जो है पोषण स्तर का, कि किसको कितना यूनिट मिलता है। मान लीजिए कि हरे पौधे हैं, हरे पौधे को शाकाहारी यानी जो शाकाहारी इंसान है वो हरा साग सब्जी खाता है तो उसको 10% मिलता है। जो मांसाहारी है ना उसको उससे भी कम पोषक तत्व मिलता है। उससे भी जो है सर्वाहारी जो है उससे उसको भी कम मिलता है। यानी इस तरीके से ना सबसे ज़्यादा लोअर जो है एनर्जी सर्वाहारी के लिए है और सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो है उत्पादक वो हरे पौधे हरे साग सब्जी खाने वाले को मिलता है। तो इसलिए ना सर ने समझाया कि मतलब मांस मछली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चों लोग ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कमेंट कर रहे थे कि सर आप नहीं खाते हैं ये वो। सर ने कहा कि नहीं मैं नहीं खाता हूँ। तो इसलिए इस तरीके से सर ने कुछ समझाया है। उसके बाद से 2 से ढाई घंटे क्लास करने के बाद बाबू हमारे जग गए थे तो उनको मैं लेके आ गई पार्क में और ये जना बैठ के झूला झूल रहे हैं। तो अभी पार्क में अभी आए हुए हैं और इनको झूला झूला रहे हैं। ये पार्क में भी शांति से नहीं बैठने वाले हैं। 2 मिनट झूले पे झूलेंगे, उसके बाद कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो ये पूरे टाइम
पार्क में भी भागते ही रहते हैं बच्चों के पीछे। तो अभी ना गर्मी भी थोड़ा स्टार्ट हो गया है, पार्क में भी अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा गर्मी गर्मी फील हो रहा है। लेकिन मैं सोची कि इसके पापा गए हैं कहीं दूर बाहर, तो वो लेट आएंगे, तो मैं सोची कि जब तक वो आएंगे तब तक मैं इसको घर में लेके बोर हो जाऊंगी, तो थोड़ी देर में इसको बाहर खिला के लेके आ जाती हूँ, पार्क में चली जाती हूँ। तो 1-2 घंटे इसके साथ टाइम एक्सपेंड हो जाता है और उसके बाद से मतलब परेशान भी नहीं होना पड़ता है। बच्चे भी ऊब जाते हैं दिन भर घर में रह के, तो थोड़ा सा खेल लेते हैं तो इनका भी मन लग जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद दीदी भी आ जाती है पार्क में बबिया को लेके, तो ये दोनों मिलके पूरा मस्ती करते हैं, खेलते हैं थोड़ा देर। उसके बाद से जब ये खेल के थक जाते हैं दोनों मिलके, तो ये देख सकते हैं ये इस पे अभी चढ़ रहे हैं, दोनों खेल के थक जाते हैं। उसके बाद जाते हैं हम लोग दीदी के रूम पे, और यहाँ पे दीदी ने मैंगो शेक बनाया है और सब हम सब मिल के इंजॉय कर रहे हैं। तो इंजॉय करने के बाद, मस्ती करने के बाद वापस मैं घर आ जाऊँगी। देखती हूँ पतिदेव कब तक आएंगे, फिर नाश्ता खाना बनाऊँगी, या फिर अगर नहीं आएंगे तो दीदी के पास से ही हम लोग खाना खाकर चले जाएंगे। तो हो सकता है रात में टाइम मिले तो हम पढ़ाई करेंगे, वैसे टाइम तो मिलेगा बट डिपेंड करता है बाबू कब तक सोएगा, जब तक सोएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।